अपनी चाबियों को खो देने से बुरा और कुछ भी नहीं होता, लेकिन कई बार हमारी ये परेशानी तब खत्म हो जाती है जब हमें ये चाबियां अपनी जेब में ही मिल जाती हैं या फिर किसी कागज के नीचे, और कभी कभी तो किचन टेबल के नीचे। लेकिन कुछ रहस्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें सॉल्व करना आसान नहीं होता, जैसे कि दुनिया भर के तहखाने और कब्र, चाइनीज एम्परर के शापित कब्र से लेकर अरबपति ड्रग लॉर्ड के खोए हुए खजाने तक। मैं आपको छिपे हुए 10 ऐसी जगहों के बारे में बताऊंगा जिनकी खोज करनी अभी भी बाकी है। नंबर 10, दुनिया का सबसे समृद्ध मंदिर। दक्षिण भारत के केरल राज्य में खजाने, प्राचीन रहस्यों और घातक साजिश की एक सच्ची कहानी है। त्रिवेंद्रम में श्री पद्मनाभ स्वामी का मंदिर सबसे शक्तिशाली हिंदू देवता महाविष्णु का पवित्र मंदिर है। पूरी तरह से सोने की परत में ढके हुए इस मंदिर को 16वीं शताब्दी में बनाया गया था और कुछ 100 सालों के बाद त्रावणकोर के राजाओं द्वारा पुनर्निर्मित किया गया, जो भारत के सबसे धनी प्राचीन परिवारों में से एक हैं। वहां के लोकल लेजेंड्स के हिसाब से त्रावणकोर के राजाओं ने अपनी संपत्ति यहां पत्थर की दीवार और तहखानों में छुपा रखी है। साल 2011 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इस मंदिर का रूटीन ऑडिट करने के लिए कहा। यहाँ के खजाने को आंकना जितना लगता है उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल है। स्थानीय धार्मिक नेताओं ने चेतावनी दी कि तिजोरी खोलने से महाविष्णु का अपमान होगा, जिससे भगवान नाराज हो जाएंगे और विनाश भी हो सकता है। आखिरी बार जब 1931 में किसी ने इसे खोलने की कोशिश की, तब उस तहखाने से कोबरा का प्लेग बाहर आया, लेकिन विरोध और जान से मारने की धमकियों के बावजूद टीपी सुंदरराजन को इतनी सदियों में पहली अनुमति मिल गई और कुछ ही समय में टीपी सुंदरराजन और उनकी टीम ने 6 में से 5 दरवाजे खोल दिए और जहां जो मिला उससे आश्चर्यचकित हो गए। उस मंदिर के अंदर मुकुट, हथियार, हीरे की पोटलियां, माणिक, सोने की मूर्तियां, सोने से बने बर्तन, सोने के हाथी, सोने के सिक्के, यहां तक कि रत्नों से जड़े सोने का नारियल भी मिला। और इस पूरे खजाने की कुल कीमत तकरीबन $1 ट्रिलियन थी। लेकिन एक दरवाजा बंद रहा जिसका नाम था भरतकोन कल्लारा, क्योंकि इसके दरवाजे पर एक बड़े से सांप का निशान भी था जो कि खतरे की ओर इशारा करता है। वहां मौजूद पीड़ितों वैदिक विद्वानों ने जोर देकर कहा कि इस दरवाजे को खोलने से प्रलय आ सकती है और इस दरवाजे के अंदर घुसने का एकमात्र सुरक्षित तरीका किसी हिंदू पुजारी का पवित्र संस्कार करना था, जिसे गरुण मंत्र के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसके साथ एक परेशानी ये भी थी कि अब कोई ऐसा जिंदा ही नहीं है जिसे पता हो कि इसे करना कैसे है। बेशक हम में से कई लोग श्राप और अंधविश्वास जैसी चीजों को नहीं मानते, लेकिन लॉयर टीपी सुंदरराजन के रहस्यमय तरीके से मर जाने के बाद किसी ने भी इस आखिरी दरवाजे को खोलने का प्रयत्न नहीं किया। नंबर 9, चेचक वॉल्ट। चेचक, जिसे हम स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जानते हैं, ये एक घातक और संक्रामक बीमारी है जिसने मानव के इतिहास में लाखों लोगों की जान ली है। ऐसा पाया गया है कि ये इजिप्शियन ममीज के कब्रों में पाई जाती थी और इसने कई राजाओं, रानियों और किसानों के जीवन से खिलवाड़ किया है। इस बीमारी में आपके पूरे शरीर में एक दर्दनाक मवाद से भरे दाने बनते हैं और ये हमें रक्तस्राव से तकलीफ के साथ अंग विफलता और मृत्यु की ओर ले जाता है। इसका इलाज हमें 1798 में मिला जब एडवर्ड जेनर ने इसकी वैक्सीन खोजी थी, लेकिन इस बीमारी से इंसानों को जूझने में काफी समय लगा। शुक्र है आधुनिक दवाओं का, जिसके कारण अब ये रोग हमारे बीच में नहीं है, लेकिन पूरी तरह से नहीं गया है। इस बीमारी के छोटे छोटे जीव अभी भी जीवित हैं, जिन्हें जमा करके रखा गया है। इन्हें यूएसए और रशिया के टॉप सीक्रेट मिलिट्री बायो वेपन्स फैसिलिटीज में छुपाए हुए हैं। अगर इनमें से किसी भी सैंपल को कभी खोला गया तो ये बीमारी कई लोगों में फैल सकती है और एक बार फिर लाखों लोगों की जान जा सकती है। कई लोगों का कहना है कि इन सैंपल्स को भी तबाह कर देना चाहिए, लेकिन यूएसए और रशिया दोनों ही ऐसा नहीं करना चाहते। उनका कहना है कि शायद इसकी मदद से वे और भी अच्छी वैक्सीन डेवलप कर सकेंगे और फिर कभी भी ये बीमारी किसी भी सोर्स से वापस आई या फिर किसी आतंकवादियों ने इसका निर्माण किया, दोनों ही देश इसे तबाह नहीं करते, क्योंकि यूएसए को लगता है कि ये रशिया के पास है और रशिया का कहना है कि ये अमेरिका के पास है। दोनों ही देश इस घातक बीमारी को हथियारों की दौड़ में बीमा पॉलिसी के रूप में उपयोग कर रहे हैं। खैर, सच्चाई जो भी हो, हम तो यही प्रार्थना कर सकते हैं कि इस तहखाने को कभी भी ना खोला जाए। नंबर 8, सम्राट किन का गुप्त मकबरा। जब रोमन साम्राज्य में उथल पुथल का माहौल था, तब प्राचीन चीन शांति के युग का आनंद ले रहे थे। सम्राट किन शी हुआंग ने 7 युद्धरत राज्यों को एकजुट किया और पहले शाही चीनी राजवंश के प्रमुख बन गए। ये वो शक्तिशाली राजा थे जो हमेशा जीने का सपना देखते थे। हालांकि उन्होंने 13 वर्ष की ही उम्र में सत्ता संभाल ली थी। उन्होंने तुरंत ही अपनी टॉम पर काम करना शुरू कर दिया ताकि उनका सनातन जीवन एक राजा के हिसाब से उपयुक्त हो। मेरा मतलब है कि एक सम्राट के हिसाब से।
से सम्राट किन ने किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं की और अपने विशाल मकबरे को बनाने के लिए उन्होंने कुल 7 लाख लोगों को काम पर लगाया, जिनमें से कई ने विश्व प्रसिद्ध टेराकोटा योद्धाओं का निर्माण किया था। 8000 यूनिट की मिट्टी की मूर्तियां जो अपने सम्राट की अनंत काल तक रक्षा करें। लेकिन हमने अभी तक जितनी भी तस्वीरें देखी हैं वो सिर्फ उनकी पूरी सेना का एक छोटा सा हिस्सा है। उनका मकबरा हमेशा बंद रहता है, इसलिए हम सिर्फ ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर क्या है। चाइनीज आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि यहाँ पर जानलेवा फंदे हैं और ये जहरीला पदार्थ मरकुरी भी पाया जाता है। ये मकबरा इतना बड़ा है कि आधुनिक तकनीकों के साथ इससे बच निकलना काफी मुश्किल होगा। उम्मीद है कि लोग एक दिन इस सम्राट के मकबरे को देख पाएंगे, लेकिन हो सकता है कि इसके लिए हमें और 2000 साल तक इंतजार करना पड़े। नंबर 7, द हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स। और अब चलते हैं इजिप्ट की ओर, जहां पर नील नदी और स्फिनिक्स जैसे अजूबे की भूमि है, जो फेरो के सर वाला एक शेर है। इसे चूना पत्थर के एक विशाल पत्थर पर नकाशा गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि स्फिनिक्स के अंदर कई रहस्य छुपे हुए हैं और इजिप्टोलॉजिस्ट आज भी इन रहस्यों को सुलझाने के पीछे प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन जब प्राचीन मिस्र की बात हो रही है तब कोई भी थ्योरी बहुत ज्यादा अजीब हो सकती है। नए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार द्वारा स्फिंक्स की नीचे खाली जगहों की खोज के बाद कुछ विशेषज्ञों ने पौराणिक मिस्र के हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स को खोजने का दावा किया है। वाकई ये एक बहुत ही बड़ी खोज होगी और यहाँ पर हमें कई जानकारियां, कलाकृतियां हासिल होंगी जो हमें मिस्र की सभ्यता के कई रहस्यों के बारे में बता सकती हैं। षड्यंत्र सिद्धांतकारों का तो ये भी कहना है कि हो सकता है कि हॉल ऑफ द रिकॉर्ड्स की मदद से हमें ये भी पता चल जाए कि एलियंस फेरो के काल में हमारी पृथ्वी पर आए या नहीं, और ये भी हो सकता है कि हमें अटलांटिस के पौराणिक शहर का भी पता मिल जाए। तो फिर इजिप्शियन अथॉरिटीज क्यों स्फिनिक्स के नीचे खुदाई नहीं करने दे रहे? क्या ये सच हो सकता है जो षड्यंत्रकारी सिद्धांतकार कह रहे हैं वो सच हो? नंबर 6, मर्डर होटल। कैनेडियन रॉकीज की गहराइयों में फेयरमाउंट बेनिफ स्प्रिंग्स नाम का एक होटल है। वहां एक ऐसा बंद दरवाजा है जिसके पीछे छुपा है एक डरावना राज। वहां के लोगों का कहना है कि 1906 में रूम नंबर 837 में रह रहे पूरे परिवार का नींद में ही मर्डर कर दिया गया। हाउसकीपिंग को उनकी लाशें अगली सुबह खून से लथपथ मिली और दीवालों पर खून से सने हाथों के निशान भी मिले। उसके बाद इस जगह को हमेशा के लिए प्लास्टर से कवर कर दिया गया। होटल का कहना है कि इस तरह का रूम कभी था ही नहीं, भले ही लोगों ने वहां के कॉरिडोर्स में भूतों का आना जाना देखा है। नंबर 5, ताजमहल का तहखाना। एक बार फिर से इंडिया के दुनिया भर में मशहूर ताजमहल के बारे में बात करते हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं कि ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इसके नीचे कई राज छुपे हुए हैं। ज्यादातर लोगों का कहना है कि इसे मुगलों के द्वारा बनाया गया, जिसने भारत पर 300 से भी ज्यादा सालों तक राज किया। कहानियों में कहा जाता है कि इसे शाहजहां ने अपनी पसंदीदा पत्नी के सम्मान में बनवाया था, जिनकी मृत्यु उनके 14वें बच्चे को जन्म देने के बाद हो गई। और सभी लोगों का कहना है कि चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, ताजमहल में कई रहस्यमयी बंद कमरे हैं जिन्हें शायद धार्मिक स्थल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा हो। ताजमहल में कई ऐसी जगह हैं जहां जाने की अनुमति नहीं है और कई दरवाजे हैं जिन्हें ईंटों से बंद कर दिया गया है। लेकिन अगर अधिकारियों के माने तो ऐसा संरक्षण के लिए है या फिर कुछ ज्यादा ही रहस्यमयी चीजों को छुपाया गया है। लेकिन हम तो बस इतना ही कहेंगे कि यहाँ अंदर किसी को भी जाने नहीं दिया जाता है। नंबर 4, माचू पिचू के तहत खजाना। इंकास द्वारा बनाया गया माचू पिचू का गढ़ मध्यकालीन युग का है और 1911 तक दुनिया के कई कोनों को इसके बारे में पता भी नहीं था। पहाड़ियों में बसा ये गुप्त शहर, इसका इस्तेमाल इंका राजाओं ने एक किले के रूप में किया था, जब तक कि यहाँ की आबादी को स्पेनिश आक्रमणकारियों ने अपने साथ लाए चेचक की बीमारी से भगा नहीं दिया। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इंचेस ने इन खंडरों के अलावा और भी बहुत कुछ छोड़ा है। मैचू पिचू के अंदर कई अनदेखी गुफाएं और मकबरे हैं। रडार के अध्ययन ने यहाँ पर मेटल की मौजूदगी का एहसास किया है, जो निश्चित रूप से सोने का खजाना हो सकता है। लेकिन ये चैम्बर्स ऐसी जगहों पर हैं कि यहाँ तक पहुंचा नहीं जा सकता। पेरू वासियों को डर है कि अगर उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ की दीवारों से छेड़खानी करने की इजाजत दी तो हो सकता है कि उनके इस पवित्र स्थान को नुकसान पहुंचे। क्या पता हमें इस जगह के रहस्य के बारे में कभी पता चलेगा भी या नहीं। नंबर 3, ओंकाला न्यूक्लियर वेस्ट फैसिलिटी। आप अत्यधिक खतरनाक न्यूक्लियर वेस्ट को कैसे स्टोर कर सकते हैं और कैसे आप लोगों को यहां तक पहुंचने से रोक सकते हैं, क्योंकि ये सदियों तक लोगों को हानि पहुंचा सकता है। एक फिनिश कंपनी को ऐसा लगता है कि उन्हें जब इसका जवाब मिल गया, वे इस कचरे को किसी अंडरग्राउंड फैसिलिटी में गाड़ देंगे, वो भी जमीन के अनंत गहराई में। ये कोश 5 मील की सुरंग के अंत में है और एक दिन यहाँ पर हजारों हाईली रेडियो एक्टिव फ्यूल्स जमा हो जाएंगे, जो कि 1 लाख सालों तक लोगों को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होगा। ये उतना ही समय है जितना मनुष्य पृथ्वी पर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये इसे स्टोर करने का सबसे सुरक्षित तरीका है। लेकिन क्या इतने लंबे समय के बाद भी वे इस बात से सुनिश्चित हो सकते हैं? एक बार जब फैसिलिटी को शुरू कर दिया जाएगा, वैसे ही इन स्टील के दरवाजों को हमेशा
हमेशा बंद कर दिया जाएगा और हम आशा करते हैं कि ये दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद रहें और ये सुविधा हजारों सालों तक छुपी हुई ही रहे। और किसे पता है कि उस समय तक क्या होगा, सभ्यताएं रहेंगी या नहीं। हो सकता है पृथ्वी एक और हिमयुग का सामना करे, हो सकता है इंसान उस समय तक रहे या ना रहे। तो अब जो सवाल फिनिश के सामने हैं वो ये हैं कि क्या उन्हें इस कचरे को यहीं दफना कर भूल जाना चाहिए या फिर उन्हें सतह पर किसी तरह की निशानी रखनी चाहिए ताकि वो लोगों को इस जगह से दूर रख सकें। और हम सिर्फ इंग्लिश पर भी डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि हो सकता है कि 1,00,000 साल बाद कोई इंग्लिश ना बोले, तो फिर आप लोगों को दूर कैसे रखेंगे। उम्मीद है इस बारे में कुछ भी सोचें, क्योंकि ओंकालो वेस्ट फैसिलिटी का ये रहस्यमय दरवाजा कभी नहीं खुलना चाहिए। नंबर 2, पाब्लो एस्कोबार की तिजोरी। कोलंबियाई ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार काफी कुख्यात थे। उन्होंने दक्षिण अमेरिका से यूएस में कोकेन की तस्करी और ऐसा करने के लिए उन्होंने काफी नाम, शोहरत और ताकत प्राप्त की। 1990 में ये माना जाता था कि उनकी गैंग नॉर्थ अमेरिका में 80% कोकेन सप्लाई करती है और हर साल एस्कोबार इससे 21.9 बिलियन US डॉलर्स कमा रहे थे। लेकिन एस्कोबार हमेशा की तरह किस्मत वाले नहीं रहे और पुलिस ने उनका एनकाउंटर 1993 में उनके घर में कर दिया। एस्कोबार के बड़ी जायदाद को बेच दिया गया, जिसमें उनका मियामी के बीच के सामने वाला मेंशन भी था। एक अमीर खानदान ने उनकी ये प्रॉपर्टी खरीदी और वहां आराम से रह रहे थे जब तक कि उन्होंने रेनोवेशन करने का नहीं सोचा। बिल्डिंग का काम होते ही वे अंडरग्राउंड तहखाने तक पहुंचे, जिसके अंदर उन्हें एक तिजोरी मिली। एस्कोबार की प्रतिष्ठा को जानकर 50 पाउंड के इस खजाने के नए मालिक इस बात से थोड़े से डरे हुए थे उन्हें इसके अंदर क्या मिलने वाला है। हो सकता है इसमें ड्रग, बंदूकें या फिर कुछ और भी हो सकता है। हालांकि इससे पहले कि वो ये तिजोरी खोलते वो चोरी हो चुकी थी और अभी तक इसको खोजा नहीं जा सका। इसीलिए हमें ये पता नहीं है कि असल में उसमें क्या था। मियामी पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार भी नहीं किया और उन्हें यह भी नहीं पता कि आखिर इस तिजोरी के अलावा क्या चोरी हुआ है। ऐसा लगता है जैसे पाब्लो एस्कोबार के पास अपनी कब्र में रहकर भी रहस्य पैदा करने की ताकत है। नंबर 1, द प्रेस्टन एग। और अब हम चलते हैं अपने फाइनल रहस्य की ओर। इंग्लैंड के लंकाशायर में प्रेस्टन शहर स्लीपी टाउन की एक बैंक में एक साधारण सी तिजोरी है। अफवाहों के अनुसार इसके अंदर फेबजे एग, जो कि रशियन टीसार्स का हुआ करता था। फेबजे एग्स बेहद दुर्लभ और कीमती होते हैं, खास करके रशियन रॉयल फैमिली के लिए सोने और जवाहरातों से बनाया जाता था। ऐसे 43 अंडे म्यूजियम में हैं और 3 क्वीन ऑफ इंग्लैंड के पास हैं, जो कि अभी भी लापता हैं और सिर्फ 2 ने ही रशियन रिवॉल्यूशन को देखा है। तो फिर ये प्रेस्टन में कैसे आया? सिद्धांतों के हिसाब से डॉक्टर मैक्सवेल विलकॉक एक विलक्षण खोजकर्ता कोल्ड वॉर के दौरान अक्सर सोवियत संघ की यात्रा करते थे। असल में वे एक जासूस थे। भले ही आज वे जिंदा नहीं है, लेकिन उनके परिवार का कहना है कि उनके पास भी ऐसा ही एक सोने का अंडा था जो उनके जौहरी दोस्त के पास था। जब वे मर गए तब उन्होंने अपने पीछे कई संदिग्ध चीजें छोड़ दी। उनके परिवार को उनके पजामाज में हजारों पाउंड्स भरे मिले। जिस जौहरी के पास ये था उसे इसकी कीमत का अंदाजा नहीं था और उसने इसे 1250 पाउंड्स में बेच दिया। और आज के दिन में इसकी कीमत की बात करें तो ये कुल 38 मिलियन US के बराबर है। बेशक विलकॉक का परिवार इस सेफ डिपॉजिट बॉक्स को खोलने के लिए बेकरार है और वे अपने इस रिवॉर्ड को पाने के लिए भी बेकरार हैं, लेकिन उनकी विल में इसके बारे में लुक भी है लिखा था और ना ही किसी को इसकी अथॉरिटी दी गई थी। इसलिए बैंक उन्हें इसके अंदर देखने की अनुमति नहीं देती। उम्मीद करते हैं कि एक दिन वे इस मिस्ट्री को क्रैक करने में सक्षम होंगे। तो क्या आप अमीर बनने के लिए इनमें से किसी भी श्राप का सामना करना चाहेंगे? क्या हमें सच्चाई जानने के लिए इन दरवाजों को खोलना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।